नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में इगास के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर रौनक दिखाई पड़ी और इस मौके पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री समेत मुख्यमंत्री धामी और उनकी पत्नी गीता धामी मौजूद रही। सांस्कृतिक कार्यक्रम की संध्या के साथ साथ लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया और इस मौके पर पूजा का भी आयोजन किया गया। गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार के सांस्कृतिक दल भी पहुंचे थे। बूढ़ी दिवाली के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर मना रहे हैं। आज हम लोगों ने इसको अवकाश के रूप में भी घोषित किया है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे लोक पर्वों के महत्व के बारे में, उनके बारे में भली भांति परिचित हो सके। हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उससे परिचित होकर आगे उसको ले जाने का काम करें। वहीं आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और इगास पर्व का, बूढ़ी दिवाली का मैं कहूँगा कि हमारे राज्य को तोहफा मिला है। जो राज्य मातृशक्ति के दम पर बना है, मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान इस राज्य को बनाने में दिया है। हमेशा वो संघर्ष करती हैं। तो महिला आरक्षण को लेकर हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में जो अपना पक्ष रखा था, उसको माननीय न्यायालय ने आज उसको रोक दिया है, स्टे कर दिया है और महिला आरक्षण जो हमारा 30% का है वो अब जारी रहेगा। मैं सभी अपनी मातृशक्ति को, सभी बहनों को, उनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम इगास की बूढ़ी दिवाली की पूरे प्रदेश में अपने उत्तराखंडी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इगास का महत्व इस बात से है कि किसी समय में भगवान रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी की सूचना जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत दिनों बाद मिली, यानी कि 11 दिनों बाद मिली, जिसको लेकर मैं कह सकती हूँ कि हमारे पहाड़ी बहन भाइयों ने जो इगास की भावना या राम भक्ति का जो भाव था उसको निखारने का काम किया, दीप प्रज्वलन करके उसका स्वागत किया है। तो वो उसी का प्रतीक है इगास अपने आप में। हमारी सरकार में धामी जी ने आज इगास में छुट्टी देते हुए बड़ा संदेश दिया है। निश्चित रूप से हम सब लोग आज इगास बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। निश्चित रूप से ये अपने संस्कृति और लोक पर्व को जीवित रखने की आज से ये परंपरा भी। दीपावली के एकादशी के दिन हमारे गढ़वाल मंडल में इगास के रूप में और कुमाऊं मंडल में आज बूढ़ी दिवाली के रूप में इस लोक पर्व को मना रहे हैं। और जो ये समय इस समय आया है, इस पर्व को बहुत धूमधाम से, परंपरा से मना रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों को, अपने देहरादून वासियों को, सब लोगों को इगास और बूढ़ी दिवाली के पर्व पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश सरकार ने आज का दिन सरकारी छुट्टी भी घोषित की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा। और ये आह्वान किया है कि जो दिवाली अपने क्षेत्रों में, घरों में नहीं मना पाए, वो इगास के दिन अपने घर में, अपने गांव में इस परंपरागत त्यौहार को मनाने के लिए जरूर समय निकालें, ताकि घरों में दिवाली रहे, सबके घरों में धन्य धान्य रहे, माँ लक्ष्मी का वास रहे, सुख शांति रहे। ऐसी परंपरा का आज दिन है दीपावली। आज हमारे प्रदेश के बूढ़ी दिवाली भी है, इगास भी है और वहीं तुलसी एकादशी भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं बलौनी जी का आभार करना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति विरासत को जिंदा रखने का काम आपने किया है। आपके प्रयासों से 5 सालों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने उसमें 4 चांद लगाते हुए जहां इसको इस दिन अवकाश घोषित। यहाँ की परंपरा के हिसाब से वह पौराणिक त्योहार है और ये राज्य बनने के बाद इस राज्य के जो पारंपरिक जो वो हमारे त्योहार हैं, उनकी अलग पहचान बन रही है। ये बहुत अच्छे संकेत है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वहीं उत्तराखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी एसएलपी। मुख्यमंत्री धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलता है 30% क्षैतिज आरक्षण। उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने का पर भी तैयारी कर ली है। साथ ही हमने हाईकोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की थी। आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेश पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद प्रदेश सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव बन गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया था कि सरकार महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को कायम रखने के लिए कानून बनाएगी और सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों विकल्पों पर सहमति बनी और अध्यादेश लाने का फैसला हुआ था। उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए एक बहुत शुभ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया है और सरकार ने जिस जोरदार ढंग से इसके लिए पैरवी की है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी तारीफ़ काबिल है। अब निश्चित रूप से जो महिलाओं को आरक्षण मिलना है उससे इसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी उत्तराखंड की मातृशक्ति को। उच्चतम न्यायालय का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने उत्तराखंड की भौगोलिक विषमताओं को समझते हुए, यहाँ की मातृशक्ति की दुश्वारियों का संज्ञान लेते हुए संवेदनशीलता दिखाई और हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे दे दिया। ऐसे में धामी सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम ना करे, क्योंकि ये कोई खैरात में नहीं दे रहे मातृशक्ति को। ये पहाड़ी राज्य हमें मातृशक्ति के योगदान और बलिदान के बदौलत मिला है। सतत संघर्ष महिलाओं ने यहाँ की किया है, तब ये राज्य हमको मिला है। तो ऐसे में आपकी वकीलों की जो लंबी फौज है, उनकी लापरवाही की वजह से हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था और महिलाओं से ये क्षैतिज आरक्षण छिन गया था, एक बार फिर रोशनी की किरण देखने को मिली है। बहुत बहुत वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत कर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया और इसी योजना के तहत सरकार के राज्य की 1.5 लाख महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के समूहों से जुड़ी 3,67,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के शुभारंभ पर राज्य के विभिन्न जनपदों से महिलाएं पहुंची हैं। समूहों से जुड़ी उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत राज्य के 1.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में महिलाओं की इनकम बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। खास बात यह है कि ग्राम विकास विभाग की तरफ से इसके लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन महिलाओं की इनकम को लेकर बाकायदा सर्वे भी किया जा रहा है। पहले जहाँ उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी हैं। हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम सभी मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम करें। जैसे एक समूह के अंदर 8 या 10 महिलाएं काम करती हैं और जब उसको ये सामान को बेचती है तो उसकी तकरीबन किसी को 5,000 आता है, किसी की रास्ते में 6,000 आता है। हमने ये संकल्प लिया है कि इंडिविजुअल के रूप में 10,000 से अधिक आए ताकि वो अपना कुछ कर सके। इसके लिए हम इनको कच्चा माल देंगे, 2 सेंटर बनाएंगे जहाँ पर इनके उत्पाद की बिक्री हो और इनको मजबूत करें। मैं
आज इस अवसर पर अपनी उन लखपति दीदी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और लगातार हम अपनी महिलाओं को सशक्त करने के लिए धामी की सरकार लगातार। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ इगास के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गौ पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने देव उठनी एकादशी के इस पावन अवसर पर तुलसी पूजन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख, सौभाग्य व समृद्धि प्रदान करने वाली तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। मुख्यमंत्री धामी ने इगास की बधाई देते हुए लोक पर्व इगास को उत्साह के साथ मनाने का आह्वान भी किया। इगास के मौके पर उत्तराखंड की संस्कृति व विरासत का परिचय कराता पर्व इगास दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाने वाला लोक पर्व इगास बग्वाल आज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बैलों व पारंपरिक नृत्य के साथ पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू गांव की नहीं शहर तक महक रही है। इस मौके पर पहाड़ से लेकर मैदान तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इगास पर्व पर अवकाश भी घोषित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास की बधाई भी दी। प्रिय प्रदेश वहीं हरिद्वार जिले के खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे KS परमार के परिजनों से संबंधित सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी में 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमेश कुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच EOW को सौंपे जाने का विरोध करते हुए कहा कि EOW सरकार के अधीन है, ऐसे में जांच का निष्पक्ष होना संभव नहीं है, इसीलिए इस मामले की जांच ED या CBI से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह हाई कोर्ट की शरण लेंगे। ये मामला तो मेरे खुद की जांच पड़ताल करके दस्तावेज जुटाकर 1 साल मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, मेहनत की, तब ये इकट्ठा किया और ये मामला मेरे नियंत्रण का मामला है, मैं जानता हूँ। और अगर इसमें मुझे माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी होगी क्योंकि हमारे पास दस्तावेज इतने हैं कि हम देखिए नकल मामले में आप किसी को शक के आधार पर लाभ दे सकते हैं, लेकिन ये दस्तावेज का मामला है, हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकों में पैसा है, लोग हैं, सब कुछ है। तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे अगर ये लोग इसको नहीं रिजॉल्व करेंगे तो। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या है, हर बार अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। कभी तो वो कोविड को कहते हैं कि वो भी एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। ऐसे ही वो कहते हैं कि साहब 2010 में तो पवार ने उससे इस्तीफा दे दिया था, वो उसमें निदेशक ही नहीं है, उनकी पत्नी है। मतलब किसी की पत्नी है और जो खुद हाउसवाइफ हैं, उनकी कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उनकी कंपनी में पैसा जमा हो रहा है और आप अपने KS पवार को आज भी बचाना चाहते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सारे OSDs और सलाहकार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये मामला तो मेरे खुद की। वहीं अल्मोड़ा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है। बैठक में आगामी चुनाव और बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जिले के पूर्व सांसद प्रत्याशी विधायक, पूर्व विधायक और PCC सदस्य, प्रदेश प्रभारी, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता शामिल रहे। बैठक में संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आगामी चुनाव और बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी और इसी के संगठन तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं PCC चीफ करण माहरा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर विचार मंथन करने के लिए अल्मोड़ा में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें कुमाऊं भर से तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। माननीय राहुल गांधी जी उत्तराखंड तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये एक लंबा रास्ता है और जो तय हुआ था उसके अनुसार उनका रूट रहेगा।
लेकिन हमारा और सबका फर्ज बनता है कि हम माननीय राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जो संदेश इस यात्रा के द्वारा देना चाहते हैं उस संदेश को लेकर अपने पूरे प्रदेश में यात्राओं का आयोजन करें। उसी संदर्भ में आज हमने अपने संगठन की कार्यकारिणी की, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की यहाँ पर मीटिंग बुलाई है। उसी संबंध में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किस तरीके से हम उसको सफल बना सकते हैं, कहाँ से कहाँ हमें आयोजित करनी चाहिए और किस तरीके से क्या स्वरूप लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा के मैसेज को हम एक आम जनता तक किस तरीके से पहुँचाएं, उसी बारे में आज की ये मीटिंग रखी गई। कांग्रेस कमेटी द्वारा कुमाऊं मंडल के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे ब्लॉक इकाइयों के, नगर इकाइयों के और जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, सभी की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की है, आहूत की गई है। और निश्चित रूप से जो आगामी चुनाव भी हैं, किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरह से बूथ लेवल तक कांग्रेस संगठित हो और क्या आगे में भविष्य की हमारी रूपरेखा है, क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम हम तय करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी का एक पूरे देश भर में संदेश देना चाहते हैं, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, कौमी एकता को मजबूत करने के लिए और धर्म और मजहब की जो राजनीति है, देश को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा महत्वपूर्ण अनुवांशिक संगठनों की बैठक का है, जिसमें पीसीसी मेंबर्स की हम एक बैठक देहरादून ले चुके थे, लेकिन कुछ ये मानना था कि कुमाऊं में भी ये बैठक होनी चाहिए। तो आज ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पीसी के मेंबर्स की ये बैठक है और मुख्य इसमें जो एजेंडा है वो जो भारत जोड़ो यात्रा का अभियान उत्तराखंड में शुरू होना है, उसको लेकर विचार मंथन है, ताकि हम जो माणा से शुरू हो रहा है उसको कैसे करेंगे। ब्लॉक लेवल पर भी ये यात्रा हमारी होनी है जो हमारे न्याय पंचायत स्तर तक जाएगी, तो उसी के लिए विचार विमर्श के लिए हम आए हैं और आगे की रूपरेखा पार्टी की क्या रहेगी कि आने वाले सन्निकट अभी हमारे चुनाव भी हैं, पंचायत इसके नगर पालिकाओं के और उसके बाद एमपी के चुनाव भी हैं, तो उसके लिए भी हमने अपने ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से, क्योंकि कुछ लोग इस समय पद छोड़ेंगे भी, जो 5 साल से ज़्यादा के उनको पद छोड़ना है, नए लोगों को उनकी जगह लेनी है, उसी तरीके से ब्लॉक में है, तो हम सबके विचार भी लेना चाह रहे हैं और सुझाव भी ले रहे हैं। और जो राहुल गांधी की यात्रा में जिन लोगों ने 3 दिन के लिए सम्मिलित होना है, वो नाम भी सुझाए जाने हैं, तो वो हम ब्लॉक अध्यक्षों से 2-2 नाम हमने मांगे हैं ताकि हमारे प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व। वहीं अल्मोड़ा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच के नाम पर सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस मामले में हाईकोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच की मांग लगातार की है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इस घोटाले के मास्टरमाइंड लगातार जमानत पर रिहा हो रहे हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि इस मामले में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लगातार बार कांग्रेस ने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की गई विगत वर्षों में, हमने कहा कि इसमें भर्ती घोटाला जाहिर हो चुका है और एसटीएफ ने कार्रवाई भी की है। उसके नतीजे क्या हैं? आज सरकार के पास जवाब नहीं है। जितने भी अभियुक्त थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो बेल आउट हो चुके हैं, जमानत हो चुकी है, जेल की शिक्षों से बाहर हैं। हमारा कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई जांच हो, लेकिन सीबीआई जांच करने से सरकार कतरा रही है और उन चेहरों को बेनकाब नहीं करना चाहती है जो वास्तव में आज भी पर्दे के पीछे हैं। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, धोखा है, छल है और दिखावा है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही, सब बचाना। अल्मोड़ा जिले की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मोहान चेक पोस्ट पर अपने समर्थकों के साथ सड़क के गड्ढों में बैठकर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरीश रावत के प्रदर्शन के चलते मोहान चेक पोस्ट के पास वाहनों का काफी लंबा जाम देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पर्यटक नगरी में जिम कार्बेट पार्क, रामनगर और स्लट क्षेत्र के साथ पौड़ी गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़कें आज बदहाल है। चालक परिचालक
कान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है। हरीश रावत ने कहा कि यदि 1 महीने में सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो वो जगह जगह जाकर सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। खत्म हो रही है, एक ही रोड नहीं है। यहाँ की उत्तराखंड के अधिकांश रोडों की यही व्यथा है। उत्तराखंड ने बड़े संघर्ष से सड़कें बनाई और आज ये सड़कें ध्वस्त हो रही हैं। तो इस सड़कों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ हमारा संघर्ष है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ से हुई है और 1 महीने बाद हम सारे राज्य में घूम घूम करके इस तरीके से चक्का जाएंगे। ये मार्ग उस समय जो है EDB से पैसा दे करके इस मार्ग को बिल्कुल दुरुस्त किया। उस समय ये मार्ग दुरुस्त था, फिर भी मैंने आगे के लिए इसका चयन नेशनल हाईवे के रूप में करवाया। केंद्र सरकार ने सहमति दी और वो सहमति पत्र राज्य सरकार के पास है, मगर 7 साल से जो सरकारें आई उन्होंने उस सहमति पत्र का फ़ायदा नहीं उठाया और आज भी सड़क इसी हालत में खराब है। तो जो सवाल उन दोस्तों से पूछना चाहिए, भाजपा के लोगों को जिसका जवाब देना चाहिए, ये रोड। देहरादून के राजपुर रोड पर बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए और इसी दौरान घटनास्थल से गुजर रहा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला रुका और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घायल दंपति का हाल जाना। त्रिवेंद्र के ने घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया और अस्पताल में भर्ती कराया। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ इगास पर्व पर ऋषिपर्णा नदी के उद्गम स्थल मसूरी के निकट का पूजा करने जा रहे थे। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया हत्या और लूट की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर के बन्नाखेड़ा पुलिस चौकी में तैनात सिपाही शंकर बिष्ट का मुखानी के कालिका कॉलोनी में मकान था। दोपहर बाद जब उनके बच्चे स्कूल से आए तो घर के अंदर खून से पड़ा हुआ था। खून देख बच्चे चीखने और चिल्लाने लगे। चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और कमरे को खोलकर देखा तो कांस्टेबल शंकर बिष्ट की पत्नी ममता बिष्ट खून से लथपथ पड़ी हुई थी। सिर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा बताया जा रहा है। अलमारी में रखे अन्य सामान भी गायब है। है जहाँ पे शंकर बिष्ट और उनका परिवार रहता था। ये कोतवाली बाजपुर में तैनात है। इनकी पत्नी और 2 बच्चे यहाँ पे अकेले रहते थे। आज दिन में उनकी पत्नी जब यहाँ अकेली थी तो संभव है कोई बाहर से अनजान व्यक्ति आया है और उसके बाद इस घटना को कारित किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। इसमें पुलिस के द्वारा कई टीमें गठित कर ली गई हैं। कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम अपने मौके पर अपना काम कर रही है। घटना के कारणों का पता लगाया जाए। ये काशीपुर में ट्रक मालिक ने 2 लोगों के साथ मिलकर IGL कंपनी से कानपुर के लिए लादा गया 35 ड्रम केमिकल गायब कर दिया है। तो ITI थाना पुलिस ने ट्रक मालिक और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 26 ड्रम बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने 9 ड्रम केमिकल बेचे जाने की बात कबूली है। पकड़े गए तीनों आरोपियों का पर धारा 406 के तहत चालान किया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ट्रक भी सीज कर दिया है। एक ये शिव शंकर शर्मा है, इनके द्वारा थाने पे आकर एक तहरीर दी गई थी कि इनका यूजुअली IGL से कुछ ये लोग अपना क्लियरेंट लेते हैं, केमिकल लेते हैं, उसको ये जाता है इनका माल काशीपुर से कानपुर और इसके लिए इन्होंने फरमान जो कि संभल का रहने वाला है इसको सामान दिया था। पूरी जानकारी फरमान को थी इसमें कितना माल है, क्या करना है। परंतु ये माल प्रॉपर कानपुर पहुंचने से पहले ही बीच से ये फरमान और इसके साथ के 2 व्यक्ति मोहम्मद अहमद और अकील अहमद जो कि टांडा रामपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये माल बीच में ही गायब कर दिया गया। तो इसमें इनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें हमने सभी लोगों की लोकेशंस वगैरह निकाली और
तुरंत इसमें हमारी टीम को रवाना किया और इसमें ये फाइनली इसमें हमें 35 जो भी माल गया था, 35 जो ये ड्रम गए थे, इसमें से 26 ड्रम हमें बरामद हुए हैं माल सहित। कुल मिला के 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी है और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।